नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस के नवापारायण का चौथा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए रामचरितमानस में चलते हैं। तो जब केकई ने रामचंद्र जी के लिए वनवास मांगा तो राम लक्ष्मण सीता तीनों ही सभी को सिर झुका करके आशीर्वाद लेकर के वन के लिए चल दिए। तो चलते चलते वो सरयू के किनारे पहुँचे और वहाँ केवट से नाव के लिए प्रार्थना करने लगे। वहीं से शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथी अजिर बिहारी। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। किछुत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। उतरनी हूँ पतिनी हुई जाई, बाट करट मोई नाव उड़ाई। तो अब जो पार उतर गाचऊ, मोय पद पद मुँह पखारन कहूँ। केवट कहने लगा कि मैं आपको बिना चरणों को धोए हुए नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि आपके चरणों की रस से पत्थर जो थी वो अहिल्या बन गई थी और चली गई थी। इसी तरह से मेरी अगर नाव भी मुनि पत्नी की तरह से बन गई अप्सरा और चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं आपके पैर धोना चाहता हूँ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जे कर जे तब नाव न जाई। जाकर नाम सुमिर एक बारा, नर तरिहै भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटहि निहोरा, जेके जग त्यों पगहु से थोड़ा। जिनके लिए सारा संसार तीन पैरों से भी छोटा है, वही भगवान रामचंद्र जी केवट की प्रार्थना कर रहे थे। तो केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर ले आवा। वो कठवता जो अपना कठौता था उसमें पानी ले आया और उनके चरण धो करके उनको बैठाया और शरीर से पार उतरी ठाड़ी भय सूर शरीरेता। राम लखन गुहसी समेता, पुन दंडवत केवटहि कीना। प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना, तो यही की सिय जान निहारी। मन मुदिरी पुण्य मुदित उतारी। उन्होंने सीता जी मन में समझ के उन्होंने खुश होकर के अपनी अंगूठी उतार करके रामचंद्र जी को दे दी। तो वो कहने लगा, नाथ न कछु चाहिए अब मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। इस तरह से केवट को अंगूठी देख करके और प्रणाम करके आगे बढ़े। चलते चलते रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मोहनी मूर्ति निहारी। बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए रामचंद्र जी को देख करके। रामचंद्र जी कहने लगे कि आप हमें आगे का रास्ता बताएं कि हम कहाँ पर रहें। तो उन्होंने कहा, आप तो भगवान सभी जगह हैं, आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि फिर भी रहने के लिए मुझे आप जगह बताएं। चित्रकूट गैरी करहु निवासु, जह सब भांति तूर सुपासु। अत्रि आदि मुनि बरत बसही, तप कर योग यज्ञ तन कसही। तो चलहु सुफल तिन कर श्रम करहु, रामदेव गौरव गिरिवरहु। रामदेव गौरव गिरिवरहु। मैंने कहा रामचंद्र जी कि आप यह गौरव प्रदान करो चित्रकूट पर्वत को कि यहाँ पर भगवान रहे थे। तो ऐसा कहा उन्होंने। तो रामचंद्र जी चित्रकूट पर्वत पर जाकर के रहने लगे। इधर सुमंत्री जी लौटे तो खाली रथ लेकर के, क्योंकि रामचंद्र जी तो वन को चले गए थे, तो खाली रथ लेकर के जब अयोध्या को लौटे तो सभी ने जब देखा
सभी बहुत दुखी हो गए। अब राजा दशरथ को पता चला कि राम लक्ष्मण सीता तीनों ही वन को चले गए, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। कहने लगे, हाय रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितहित चित चातक जलधर। इस तरह से वो रामचंद्र जी के लिए पुकारने लगे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। इस तरह से दशरथ जी रामचंद्र जी के विरह में राम राम कहते हुए परलोक को सिधार। उसके बाद में फिर भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। वो ननिहाल से आए, उनको जब सब बात पता चली तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और केकई पर भी बहुत क्रोधित हुए, मंथरा पर हुए। उसके बाद कौशल्या के पास में गए। तात मात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दू भाई। और तात तात हा तात पुकारी, पर उधर तल व्याकुल भारी। वो इस तरह से रोने लगे, बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर उसके बाद में सभी ने उनको समझाया। उन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि वगैरह की। उसके बाद जब सभा जुड़ी तो सभी लोग कहने लगे कि अब आप राजकाज संभालो, रामचंद्र जी तो है नहीं है, आप राज पर बैठो, आपका राज तिलक करके आपको राज दे रहे हैं, आप बैठो। तो कहने लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा। तो कहने लगे, मोय उपदेश दीन गुरुनी का, प्रचा सरिप सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवश्य शीस धरि चाहूं कीना। क्या आप सभी लोग जो मेरे को आज्ञा दे रहे हैं, मैं खुद उसको पूर्ण करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मोहे मोहे समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। कि मैं सभी तरह से पाप का कारण हूँ कि पिता भी मेरे नहीं रहे और मेरी वजह से राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में घूम रहे हैं, तो वो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने लगे, आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए रघुबर बिन बूझा। एक ही आँख ही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। मैं सुबह रामचंद्र जी के पास में जाऊँगा। तो सभी लोग फिर तैयारी करने लगे, प्रजा भी, राजा भी, वो माताएं भी, वशिष्ठ जी भी, सभी लोग तैयार होकर के चल दिए। अब चलते चलते भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास में पहुँचे। सुनते राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बरि पही आए। करत प्रणाम दंडवत देखे, मुनि उन्हें देखना भाग्य निज पेखे। धाई उठाए लाए उरलीने, आशीर बचन सबहु तब दीने। कि सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। सुनहु भरत रघुबर मन माही, तुम सम प्रेम पात्र को नाही। सुनहु भरत को राम सनेही, जग जपि राम राम जपि जेहि। जग जपि राम राम जपि जेहि। वो कहने लगे कि तुम्हारे बराबर तो भगवान किसी को भी नहीं मानते, तुम्हारा ही नाम हर समय लेते हैं और इस तरह आपको दुखी नहीं होना चाहिए। फिर वो आगे चल दिए। इधर रामचंद्र जी को जब पता चली, बहुरी सोच बस बेसिय बनु, कारण कवन भरत आगबनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। अब किसी ने कहा कि उनके साथ तो बहुत बड़ी सेना भी आ रही है।
लक्ष्मण जी ने जब सुना तो बहुत क्रोधित हो गए कि यहाँ भी हमको आराम से नहीं रहने देंगे, और लड़ाई के लिए वो तैयार हो गए। उतनी देर में भरत जी वहाँ पर आ गए। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करते रघुनाथा। सो सुने उठे धीरे रघुबीरा, कहूँ निशंग पट कहूँ धनु तीरा। वो भरत जी से मिले। अब भरत जी वहाँ पर जनक जी भी आए, वो भी बहुत ज़्यादा, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की रामचंद्र जी से कि भरत जी बोले कि मैं चला जाता हूँ वनवास के लिए, लेकिन आप रात का संभालो। लेकिन रामचंद्र जी राजी नहीं हुए। तो फिर क्या था, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ